after the Congress party decided to file Varun Mulana as its candidate from Haryana's Ambala. Congress party workers gathered at the district Cant Congress Bhavan to celebrate. Meanwhile, Congress leader Chitra Sarvana also arrived at the office and joined the workers to celebrate Mulana's nomination. It may be mentioned that the Congress in the state released the candidates list after a long delay. Varun Mulana is the son of former state president and former education minister Phul Chand Mulana. Speaking to media persons, Chitra Sarvana said that everyone has welcomed the list of candidates for the state and these candidates will win all the seats to be contested. पूरे हरियाणा में सभी हमारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत खुशी की लहर है। कल रात कांग्रेस पार्टी के 8 उम्मीदवारों के नाम जो है सूची उनकी जो है पब्लिक कर दी गई थी और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ सबने इस जो है लिस्ट का स्वागत करा है। अंबाला से हमारे जो विधायक रहे हैं मुलाना से बहुत ही जुझारू युवा नेता हमारे भाई श्री वरुण चौधरी जी को ये टिकट अंबाला से मिला गया है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से समस्त साथियों की तरफ से चौधरी निर्मल सिंह जी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि उनकी लीडरशिप में उनके साथ हम एक बहुत ही सशक्त लड़ाई आगे चलेंगे और अंबाला ज़िले में, अंबाला लोकसभा में हम एक जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी और 9 की 9 आएंगी और 10वीं सीट हमारे इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो भी हम जीतेंगे। भाजपा के खिलाफ जो ग्राउंड पे बहुत तगड़ा अंडर करंट है, आज लोगों को तगड़े कैंडिडेट्स के माध्यम से, कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट्स के माध्यम से एक आवाज और एक ऑप्शन मिल गया है और इसके चलते हम समझते हैं कि भाजपा कम से कम हरियाणा में तो हम दावा कर रहे हैं 10 की 10 सीटों पर हारेगी। देखिए, जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस प्रोग्राम करा तो हमें मुद्दा बताना ही नहीं पड़ा। आगे से लोगों के दिलों की व्यथा इतनी बुरी तरह से फूट कर आई, जिसमें महिलाएं रो रही थी, आदमी परेशान थे, गले भर रहे थे। आज महंगाई, बेरोजगारी, हमारे युवा बच्चों के लिए इस हमारे देश और प्रदेश में कोई भी नौकरी का ऑप्शन ना होना, हर जगहों पर पलायन को मजबूर युवा या नशे और क्राइम की तरफ खिंचता हुआ जो युवा है, आज ये लोगों की दुखती हुई रग है। महंगी रसोई ने महिलाओं की सारी उम्मीद तोड़ दी है। आज अगर आप देखें तो किसान परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है। अगर आज आप देखें तो सामाजिक तौर पर हमारे देश के अंदर अब एक समानता नहीं रही है। 36 बरादरी के हरियाणा को तोड़ा जा रहा था। आप देखेंगे कांग्रेस की लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स आए हैं वो मात्र कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की 36 बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यही मुद्दे लेकर हम लोगों में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर हमें पूरा विश्वास है कि लोग जमकर वोट करेंगे। देखिए, हम समझते हैं कि भाजपा की अंतर्कलह जो किसी ना किसी तरह से अब तक दबाई हुई थी, छुपी हुई थी, ऊपर से लेके नीचे तक एक आने वाली हार को देखते हुए अब भाजपा उस दरार को, उस तकरार को छुपा नहीं पा रही और ये अंतर्कलह हर जगह देखने को मिल रहा है। चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पुराने कैबिनेट नए कैबिनेट के बीच में हो, पुराने मंत्रियों के और नए मंत्रियों के बीच में हो, और चाहे वो आम कार्यकर्ता के बीच में हो और कार्यकर्ता और भाजपा के पुराने साथियों के बीच में और आए उनके नए नवेले उम्मीदवारों के बीच में। और हम समझते हैं ये अंतर्कलह भाजपा को बहुत भारी पड़ेगी। देखिए, आज के तारीख में पूरे हरियाणा में अगर किसी अंतर्कलह का चर्चा है, किसी अंतर्कलह की नुमाइश हो रही है हर जगह, तो वो भाजपा की अंतर्कलह है। चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पूर्व मंत्रियों और मौजूदा मंत्रियों के बीच में हो, पूर्व कैबिनेट मौजूदा कैबिनेट के बीच में हो, और चाहे वो एक लोकल स्तर पर आम कार्यकर्ता के बीच में हो और कार्यकर्ता और जो नए नवेले कांग्रेस से सारे नेता आए हैं इनके बीच में हो। तो यह अंतर्कलह आज जो है लोगों के सामने पूरी तरह से जाहिर है और इसके चलते भाजपा के नेता आपसी द्वेष में, मैं कहूँगी, अपना नुकसान और पार्टी का नुकसान करने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहे और यही भाजपा को बहुत भारी